राजा जयपाल ने 1506 से 1512 ईस्वी के दौरान गढ़वाल राज्य की स्थापना की और श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया। अलकनंदा नदी के किनारे घाटियों से घिरा आज ये शहर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं का वास इस पवित्र भूमि पर रहा है और उन्हीं देवी देवताओं में से एक है चारों धामों की रक्षा करने वाली मां धारी देवी। ये इनको धारी देवी क्यों कहा गया है कि हम संकल्प जब पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं उपनाम धारी देवी मंदिर है। उपनाम इनका जो प्रसिद्ध नाम है माँ कल्याणी है। काली का जो उग्र स्वरूप जब शांत होता है तो उसको कल्याणी हो जाती हूँ। धारी देवी की मूर्ति एक पाषाण मूर्ति है। इस मूर्ति की विशेषता ये है कि ये सुबह बालिका का इनका स्वरूप होता है और दिन में युवा होती हैं और शाम को माँ वृद्धा स्वरूप इनका दिखता है। तो पांडव लोग भी इधर से ही स्वर्गारोहण के लिए गए हैं और उन्होंने जो है यहाँ पर माँ भगवती की पूजा अर्चना की। और ये भी प्रमाण है कि जगत गुरु शंकराचार्य जब यहाँ से गए तो उन्होंने भी माँ की जो है पूजा अर्चना की। यहाँ की जो आरती आपने देखा होगा वो ये है जो उनके द्वारा गाई गई है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि जन जाने स्तुतिमो। सुबह शाम यहाँ की आरती होती है। ये स्थान जो है आप इधर से आए हैं, ये इधर से कम 25 मीटर नीचे हुआ करता है। एक चट्टान थी, जिस प्रकार से अभी आए हैं उतना ही नीचे और जाना होता था। उसके बाद चट्टान के ऊपर चढ़ने के लिए कम से कम 30-40 सीढ़ी थी, तब माँ के दर्शन हुआ करते थे। यहाँ पर जो है जल विद्युत ये परियोजना का निर्माण हुआ 1987 में। हम लोगों ने वो इसका बहुत विरोध किया। उस समय ये था कि 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट था ये। इस मतलब जो है उस समय देवी डूब में नहीं आ रही थी। उसके बाद 2007 में एक जीबी की कंपनी आई, उसने जो है इसको बढ़ा दिया, इस क्षमता को बढ़ा दिया, 330 कर दिया। उसमें क्या हुआ कि देवी डूब क्षेत्र में आ गई, जिसको कि हमको देवी को ऊपर शाम को रखना पड़ा और उसी रात को जो आपदा ही आप सब लोग जानते हैं। देखो ऐसा है, देवी क्या है? देवी एक प्रकृति है और प्रकृति से आप छेड़छाड़ करेंगे तो उसका फल भुगतना पड़ता है। जैसे मां धारी देवी यहाँ मौजूद है, वैसे ही कमलेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ स्थित है और कहा जाता है कि महादेव सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
इसी पवित्र देवभूमि में एक गांव है फरासो। कहा जाता है कि परशुराम जी ने यहां तपस्या की थी और परशुराम जी का फरसा आज भी यहां स्थित है, इसीलिए इस गांव का नाम फरासो है। नैसर्गिक छटा से भरपूर गांव हमारा फरासो, जहां हरियाली है, खुशहाली है, प्यार है, एकता है, प्रेम है और हाँ, सबसे कम बेरोजगारी है। यहाँ पे पलायन भी बहुत कम है। ये जो स्थान है, यहाँ पे से जब कोई डोली मतलब किसी बहन की जब शादी होती है तो यहीं पे से मतलब डोली आगे को बढ़ती है। यहीं से दुल्हन डोली में बैठती है और आगे के लिए चली जाती है। मेरा नाम पार्वती देवी, ब्लॉक खेसू, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी। मैं काश्तकार से जुड़ी हुई हूँ, खेती का काम करती हूँ और गांव में जो कोई महिलाएं हैं मेरे साथ की या मेरे से छोटी, उनको कहती हूँ कि चलो काम करो, अपना परिवार पालो। और बगीचा भी है हमारा काफ़ी, अपने आप लगा रखा हमने। 107 पेड़ है, आम और कटहल, लीची। और गांव वालों के भी मैं यही बोलती हूँ कि तुम खेती से मेहनत करो और इसमें सोना उगाओ। खेती बहुत कुछ देती है हमको, हमने बहुत कुछ पाया खेती से। और आगे भी बहनों को, गांव वालों को, बहू को यही सिखाती हूँ कि अपनी काश्तकारी को मत छोड़ो, गाय पालो, भैंस पालो, खेती करो और अपने आगे बढ़ो। श्रीनगर केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शैक्षिक क्षेत्र में भी आज अपनी पहचान बनाए हुए है। 1973 का वो साल जिसको हम सब लोग ये याद कर सकते हैं कि इतिहास के पन्नों को अगर पलटने की कोशिश करें तो उन तमाम सारे जन भावनाओं के साथ, उन तमाम सारे आंदोलनकारियों की एक आवाज़ बन करके उभरा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक उच्च शिक्षण संस्थान बनना चाहिए। और तब जाकर के 1973 में जो कि तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, हेमवती नंदन बहुगुणा जी, उन्होंने इसकी घोषणा की। 1989 का वो साल जब गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदल करके हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम से उसका नाम को रखा गया, उनके नाम से रखा गया। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 2009 में क्या हुआ कि एक राजकीय विश्वविद्यालय बन करके और अपग्रेड हुआ, केंद्रीय विश्वविद्यालय में तब्दील हुआ। गढ़वाल विश्वविद्यालय मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक एजुकेशन हब है। और इस एजुकेशन हब से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने कि अपना नाम ही नहीं, इस क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है, इस विश्वविद्यालय का नाम भी रोशन किया है। चाहे उसमें यतेंद्र बहुगुणा जी हैं जो कि NSDN रहे, उसके बाद अभी हमने एक सुपर 30 जैसी पिक्चर देखी, उसमें हमने उनको देखा, वो इसी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। चाहे वो महेंद्र पवार जी की बात हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चाहे वो तानिया पुरोहित की बात हो कि अभी जो IPL हुआ उसमें जो होस्ट थी, जो एंकरिंग कर रहे थे, वो तानिया पुरोहित जी थी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं अगर कहूँ कि बहुत बड़ा नाम उन लोगों ने कमाया है। बहुत अच्छा हम सब लोगों को भी लगता है कि वो इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। इस पूरे इलाके के अंदर या इससे जुड़े हुए बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, उन तमाम सारे क्षेत्रों को अगर देखा जाए, विकास के बहुत सारे ऐसे काम अगर लगातार अभी जारी हैं। हम लोग देखिए कि चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग का काम हो, नेशनल हाईवे का काम हम लोग देखते हैं कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेलवे लाइन अभी बदस्तूर उसका काम जारी है। श्रीनगर का सबसे पुराना विद्यालय ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित राजकीय इंटर कॉलेज है। इस विद्यालय की स्थापना जो है 1901 में हुई और तब जो है मतलब प्राइमरी स्तर पर इसकी हुई थी, रूपरेखा रखी गई थी। तो तब 8-10 बच्चे, 15 बच्चे ऐसे जो हमारे पास रिकॉर्ड है ऐसे पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे 1906 में शायद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ होगा और 1954 से ये हाई स्कूल बना। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है और तब से गए, तब उसके बाद इंटरमीडिएट हुए। और यहाँ पे जो है एक हॉस्टल भी है और काफ़ी बड़ा इसका प्रांगण है। ये मोती नंदन बहुगुणा जी भी यहाँ से पढ़े हुए हैं। ये जो SP देहरादून है रावत जी, वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं। SP देहरादून में जो है आजकल योगेंद्र सिंह रावत जी बहुत है यहाँ पे। एक E हैं ओम प्रकाश, वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं।
25 जून 1984 को भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा यहाँ पर बेस हॉस्पिटल का आधारशिला रखी गई। इसके बाद जो है ये 89 में बन के पूरा हुआ और इसके बाद सरकार ने यहाँ के निवासियों के लिए सस्ती, टिकाऊ और मजबूत स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से 15 जनवरी 2008 को इसे राजकीय मेडिकल कॉलेज घोषित किया। इसके साथ ही 25 जुलाई 2008 को इस मेडिकल कॉलेज का नाम वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान रखा गया। और हम लोग एक चीज़ देखें कि यहाँ पर अभी तक यूजी लेवल की पढ़ाई हो रही थी और ये 2021 के बाद यहाँ पर पीजी लेवल में डिप्लोमा भी होने वाला है, जो कि 6 सब्जेक्ट में चालू होगा। और यहाँ पर स्टूडेंट को जूम क्लासेस के तौर पर भी यहाँ पे शिक्षा मिलती है। साथ ही यहाँ पे एक 700 सीटर एक ऑडिटोरियम भी बना हुआ है। और हम जो भी जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन, जितने भी टर्सरी केयर हॉस्पिटल के होते हैं वो यहाँ पे जो है हो रहे हैं। और ये हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और टेरी का एकमात्र करीब 22 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन यहाँ पे कैटर होती है, उसका एकमात्र तृतीय संदर्भन केंद्र है। तो बहुत अच्छा प्रयास जो है मेडिकल कॉलेज के द्वारा और हॉस्पिटल के द्वारा लगातार किया जा रहा है। हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं या हमारे जो पैरामेडिकल्स हैं, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ हैं, हमारे अदर सपोर्टिंग स्टाफ हैं, पूरा अपने मनोयोग से जो है काम करते हुए आज अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली से एकदम पहाड़ों में आना मेरे लिए काफ़ी अलग था। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, झुकी, हारी, बट गिरी नहीं और पहुँच गई यहाँ। फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। जैसे हम यहाँ पे एक जिम है, काफ़ी अच्छा जिम है, और बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस मोस्टली, और वॉलीबॉल कोर्ट है हमारा पीछे। रोजगार और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य में भी श्रीनगर शहर की एक अग्रिम भूमिका है। मैं जिस समय यहाँ पे खड़ा हूँ, ये यहाँ पे राजकीय संयुक्त उप जिला चिकित्सालय का नया परिसर है और साथ ही साथ मेरे दाईं ओर आप लोग देख सकते हैं कि राजकीय जिला संयुक्त चिकित्सालय का एक 110 साल पुराना वाला परिसर है। और श्रीनगर शहर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 4 से 5 जिलों को, एक गढ़वाल और कुमाऊं मंडल दोनों को एक कनेक्टिविटी के रूप में, यहाँ पे स्वास्थ्य के रूप में एक अपनी अग्रणी भूमिका रखता है। और यहाँ पे लगातार हमारे जो स्वास्थ्य के रूप में हमारे कर्मचारी है, हमारे जो चिकित्सक लोग हैं, उनके द्वारा इस श्रीनगर में स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा का एक केंद्र बिंदु NIT श्रीनगर है। आज कई मानक इसने स्थापित किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कलाकारी के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। और जिस प्रकार से यहाँ पर 5 ट्रेड यहाँ पर चलते हैं, उन 5 ट्रेडों में चाहे वो BTech हो, MTech हो और उसी में रिसर्च वर्क का काम हो, इस श्रीनगर जैसे क्षेत्र में होता है, जिससे लोकल लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होता है। चाहे वो रोज़गार का साधन हो, चाहे यहाँ पर नौकरी कर रहे हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स में हो, चाहे हाउसकीपिंग में हो, चाहे किसी से भी हो, चाहे यहाँ का लोकल मार्केट इससे डेवलप होता है, चाहे लोकल पीपल इससे डेवलप होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक श्रीनगर के लिए एक वरदान है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से NIT का निर्माण यहाँ पर चल रहा है, आने वाले 1 या 2 वर्षों में NIT सुमाड़ी और NIT श्रीनगर के भीतर जो काम होने वाला है, इससे यहाँ पर कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। तो उससे कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र का भी विकास होगा। यहाँ पर NIT आएगी तो NIT से कई विकास यहाँ पर देखने को हमको ज़रूर मिलेंगे। शैक्षिक संस्थानों के साथ साथ श्रीनगर अपनी सांस्कृतिक भूमिका भी वर्षों से निभाता आ रहा है। श्रीयंत्र का कारण श्रीनगर को नो श्रीनगर पड़े, नारद मोह की नगरी च, राजा जयपाल की बसाई नगरी च। श्रीनगर उत्तराखंड की एक सांस्कृतिक नगरी च। यक 100 वर्ष से ज़्यादा श्री रामलीला यक हुनी च, जो कि हमारी सांस्कृतिक पहचान च। यक की बैठकी होली और उन होली ये बहुत प्रसिद्ध छन।
डॉक्टर D.R. पुरोहित जी ने एक संस्था थी, उसके आधार पर हमने चक्रव्यूह, बुढ़देवा, नंदा राजात, पांच भय कठहर, साधु नाम खेत्रपाल आदि अनेक लोकनाट्य बहुत सारे देशों में किए। ये उत्तराखंड पानवाणी को यानी इस चक्रव्यूह की विरासत को मैं देश और विदेशों में ले गया हूँ, और मॉरिशस में तो भूरी प्रशंसा इसकी हुई थी। इंडोनेशिया में इतने प्रसन्नचित थे कि उन्होंने मुझे दादा साहब साल लेकर परिकल्पना सम्मान दिया। फिर इसको मैं हांगकांग ले गया, मकाऊ ले गया, अभी 19 में पोर्ट ब्लेयर ले गया था। अर्जुन धरती देव दिगपाल जाग सब हुए, वही जा सची दलो, प्रभु जी का चरणों की सौले की पक्की प्रतिज्ञा कदो, मारे बालक जौन मेरु मिलकी, मौत बुले गेनी, ठोकर मारे जुजे तय का मुनमा, तय का दिन चली गेनी, भोर का सूरज अस्त होने तक में तय को संहार करो, बैरी जयद्रथ बध करने की पक्की प्रतिज्ञा करो, निधर स्वयं अग्नि समर्पित हुए जो लोग। इस प्रकार वो प्रतिज्ञा करता है। एक दिन हमारे गणरत्न नयन सिंह नेगी जी ने कहा कि मैं कुछ वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो उनके मैंने कोई सुन मेरी खैरी, कोई गंध मेरा दुख, जा जा बेटी नगनी बाजार, लही छो भाग छाटी की, कांबे ए पहाड़ी बुला, कै जिला के गो को छे, कै जिला के गो को छे। ये बड़ा प्रसिद्ध हुआ, और इस तरह से उन्होंने उनके मैंने 8-9 गीत किए। फिल्म मैंने 90 के दशक में 4 धाम गुलशन कुमार की थी, और कुलभूषण खरबंदा के साथ मेरा रोल था श्री बद्रीनाथ जी के बिल्कुल सामने। एक हॉलीवुड फिल्म भी की, द लैंड ऑफ गॉड, देवभूमि, और गढ़वाली फिल्में तो सुक्का फूल दुक्का कांडा, और नागरजा सेम खेम, सुबेरो घाम, मीजन निराला, और दन का दन की पर्यावरण से संबंधित, इस प्रकार की भी मैंने काफ़ी फिल्में की हैं। और साइलेंट भी जो है वो आगे, जिसको हमने 84-85 में स्थापित किया था, और कम से कम 30 नाटक किए थे, ये फिर से उभर रहा है, और बच्चे बहुत सुंदर ये काम इसमें कर रहे हैं। तो ये संस्कृति के संवर्धन संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। उत्तराखंड में अगर हमारी संस्कृति नहीं है तो हम कुछ नहीं है, न हमारा पहनावा है कि हम पता लगे उत्तराखंडी है, न हम बोलते ही उस ढंग से है कि लगे उत्तराखंडी है। एक यही संस्कृति है जो हमको बचा सकती है, उत्तराखंड को बचा सकती है, भारत के नक्शे में मतलब हमारा सम्मान दिला सकती है, विदेशों में हमारा सम्मान दिला सकती है। देवभूमि उत्तराखंड के इस छोटे से शहर में आपको कोई भी असुविधा नहीं होती। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिसमें श्रीनगर आगे ना हो, चाहे वो यहाँ का मार्केट ही क्यों ना हो।
flavor of a memory. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Wherever all my wishes may be heading, a part